जय श्री सीताराम। रावण और कुंभकर्ण के बारे में शायद ही कोई ऐसा सनातनी होगा जो नहीं जानता होगा। और हम सब यह भी जानते हैं कि श्री हरि महाविष्णु परब्रह्म परमेश्वर के द्वारपाल जय और विजय, जिन्हें ऋषि कुमारों के श्राप के कारण 3 जन्मों तक राक्षस बनकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु के रूप में हुआ था और दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ था। ये तो हमें पता है मित्रों, लेकिन रावण और कुंभकर्ण के अंदर केवल एक आत्मा नहीं थी, इनके अंदर 3 आत्माओं का संयोग, अर्थात इनके अंदर 3 आत्माएं समाहित थी। वह अन्य 2 आत्माएं किसकी हैं, यह जानने के लिए आप प्रदर्शन को अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, दूसरी आत्मा थी शंकर जी के 2 दूतों की, अर्थात गणों की, जिन्होंने नारद जी का उपहास किया था। जब नारद जी का मुख बंदर के जैसा श्रीहरि महाविष्णु जी ने बना दिया था। विश्वमोहिनी से विवाह करने हेतु जब उस समय नारद जी ने उन दोनों गणों को राक्षस होने का श्राप दिया था। श्री रामचरितमानस के बालकांड में यह वर्णित है कि श्रीनिवासपुर, जो 7 योजन अर्थात 84 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत था, वहाँ की राजकुमारी जिसका नाम विश्वमोहिनी था, जो अति रूपवान थी, जिससे नारद जी विवाह करना चाहते थे, जिसके लिए नारद जी ने हरि के जैसा रूप देने के लिए भगवान श्री हरि महाविष्णु को प्रार्थना किया। भगवान से कहा तो श्री हरि ने बंदर का मुख नारद जी को दे दिया, क्योंकि हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। और नारद जी स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। स्वयंवर के दौरान जहां पर नारद जी बैठते हैं, वहीं पर उमापति महादेव के 2 गण भी बैठे हुए होते हैं। जिस तरफ नारद जी बैठे हुए होते हैं, उस तरफ कन्या ने देखा भी नहीं। इतने में ही श्री नारायण जी आते हैं और कन्या उन्हें वरमाला पहना देती है और उनके साथ चली जाती है। यहाँ भोलेनाथ के गण नारद जी से मुस्कुराते हुए चुटकी लेते हुए कहते हैं, अरे ऋषि महाराज, अपना मुख तो जाकर के देखिए। इतना कहकर वह दोनों भग जाते हैं। जब नारद मुनि ने जल में झांक कर अपना चेहरा देखा तो नारद जी का क्रोध और भी अधिक बढ़ गया और उन्होंने सुगुणों को श्राप दे दिया, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड के दोहा नंबर 134 में कुछ इस प्रकार से लिखा है। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसहूँ हमें सो ले हूँ फल, बहुर हंसहूँ मुनि को। अर्थात, हे कपटी, हे पापी, तुम दोनों को मैं श्राप देता हूँ कि तुम दोनों निशाचर हो जाओ और हमारे पर जो तुमने हंसा है उसका फल लो, और फिर तुम किसी और मुनि के ऊपर हंसना तो उसका फल भी तुमको मिलेगा। यही 2 शंकर जी के गण, एक रावण हुआ और दूसरा कुंभकर्ण हुआ। तीसरी आत्मा है साथियों राजा प्रतापभान। रामायण के प्रारंभ में ही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड में राजा प्रतापभान की कथा का वर्णन किया है। कैकेयी देश में सत्यकेतु नामक राजा था। वह धर्म नीति पर चलने वाला तेजस्वी, प्रतापी और बलशाली राजा था। उसके 2 पुत्र थे, पहला भानु प्रताप और दूसरा अरिमर्दन। दोनों भाई बहुत प्रतिभाशाली और मेल मिलाप से रहने वाले थे। पिता के निधन के बाद भानु प्रताप ने राजकाज संभाला और अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध शुरू कर दिया। उसने कई राजाओं को हराया, उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। उस समय पूरी धरती पर भानु प्रताप का शासन हुआ करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुशी थी। एक दिन भानु प्रताप विंध्याचल के घने जंगलों में शिकार पर निकले थे, जहां उन्हें एक सूअर दिखाई देता है।
वह सुअर का पीछा करते करते जंगल के बहुत अंदर तक चले जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। उस समय राजा अकेला था और भूख प्यास से व्याकुल होने लगा था। काफी भटकने के बाद वह एक कुटिया के पास पहुंचते हैं जहां उसे एक मुनि दिखाई देते हैं। वास्तव में वह मुनि और कोई नहीं, भानु प्रताप का हराया एक राजा था। वह राजा भानु प्रताप को पहचान गया, लेकिन भानु प्रताप उसे नहीं पहचान पाए। भानु प्रताप ने मुनि से बात की और उस रात के लिए शरण मांगी। बातों बातों में भानु प्रताप उस मुनि से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। उसने मुनि से विश्व विजयी होने का उपाय पूछा। मुनि के पास यही मौका था भानु प्रताप को अपने जाल में फंसाने और युद्ध में मिली हार का बदला लेने का। मुनि ने राजा से कहा, वह 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराएगा तो वह विश्व विजयी बन जाएंगे। साथ ही मुनि ने कहा कि रसोई मैं बनाऊंगा और तुम परोसना, तो दुनिया में कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता है। इतनी बात होने के बाद दोनों सो गए। अगले दिन मुनि ने भानु प्रताप को अपनी माया से उनके राज्य तक पहुंचा दिया। तय कार्यक्रम के मुताबिक मुनि को भानु प्रताप के यहाँ भोजन बनाने जाना था। उस मुनि का साथ एक कालकेतु नामक राक्षस भी दे रहा था, जिसके 100 पुत्रों और 10 भाइयों को राजा प्रताप भानु ने मार दिया था। यह वही राक्षस था जो सुअर के रूप में राजा प्रताप भानु को यहाँ तक ले आया था। कालकेतु और उस मुनि ने राजा प्रताप भानु के यहाँ ब्राह्मणों के लिए जो भोजन बनाया उसमें मांस मिला दिया। जब ब्राह्मणों को भोजन परोसा जा रहा था तो आकाशवाणी हुई। ब्राह्मणों से कहा गया कि भोजन खाने पर उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसमें मांस मिला हुआ है। ब्राह्मणों ने भानु प्रताप को श्राप दे दिया, अगले जन्म में तू परिवार समेत राक्षस बनेगा। इस पर भानु प्रताप ने रसोई में जाकर माजरा समझा और लौटकर ब्राह्मणों को बताया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ब्राह्मण तो श्राप दे चुके थे। इसके बाद उस मुनि रूपी राजा ने सभी भानु प्रताप द्वारा पराजित राजाओं को इकट्ठा करके और भानु प्रताप के राज्य पर हमला करवा दिया, जिससे भानु प्रताप का पूरा राजपाट चला गया और भानु प्रताप और उसके सारे साथी एवं सेना युद्ध में मारी गई। भानु प्रताप अगले जन्म में रावण बना और उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। उसका सेनापति, जो धर्म में काफी गहरी रुचि रखता था और भगवान श्री हरि महाविष्णु का परम भक्त था, वह उसका सौतेला भाई विभीषण बना। तो साथियों, इस प्रकार से 3 आत्माओं के संयोग से रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ था। मित्रों, हमारा आज का प्रदर्शन आपको कैसा लगा? कृपया अपने विचार को जय श्री राम लिख करके कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। प्रेम से बोलो जय सनातन, जय श्री सीताराम।